नमस्ते। स्वागत है आपका स्मार्ट क्रीड़ा की इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज की बेसिक डेफिनेशन अगर देखी जाए तो हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई, जिनके पास कुछ नंबर ऑफ ग्रीन बॉक्सेस हैं। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ये सारे ग्रीन बॉक्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए पांचों में, तो हर एक को कितना मिलेगा। अगर हम कैलकुलेट करें तो ये टोटल आता है 40। सबको बराबर दे दिया जाए, यानी कि 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाए, तो हर एक के पास आ जाएगा 8। यानी कि अगर सबको 8 दे दिए जाएं तो हर किसी के पास एक बराबर हो जाएगा। और यही ये दिखाता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमने अनइवन और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन से इवन डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। हर एक के पास 8 बॉक्सेस आ जाएंगे, 5 टोटल पार्ट्स हैं, तो टोटल हो जाएगा 40। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि एवरेज यानी ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसी कंडीशन जिसमें टोटल क्वांटिटी कम या ज़्यादा किए बिना, टोटल पार्ट्स कम या ज़्यादा किए बिना, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कर दिया जाए या फिर इवन डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, ये होता है एवरेज। और यहाँ पर हम कुछ ज़रूरी पॉइंट्स देखते हैं कि ये सबसे लोएस्ट क्वांटिटी है, ये सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी है। क्योंकि सबका बराबर हो जाएगा, इसका मतलब जिसके पास ज़्यादा है वो कम वाले को देगा, जो इस एवरेज से कम है उसको फिल कैसे किया जाएगा, जिनके पास ज़्यादा है उनसे लेके। तो ये बैलेंस किया जाएगा इस तरीके से। और इसका मतलब हुआ कि एवरेज जो है वो सबसे लोएस्ट क्वांटिटी से ज़्यादा होगा और सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी से कम होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में होगा। कुछ क्वांटिटी कम है, कुछ क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वो बैलेंस करने के बाद दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर से हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, जिसे हम कहते हैं डेविएशन। इसे बहुत ज़रूरी है, समझ के देखिएगा, बहुत ढंग से देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है हमारे आगे के कॉन्सेप्ट में भी। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। यहाँ पर ये जो पिंक बॉक्सेस हैं ये हमको शो करते हैं कि किन किन के पास एवरेज से कितना कम है। ये ग्रीन जो है ये ओरिजिनल क्वांटिटी और ये कम कितना है। जो ज़्यादा है हम उसको ऑरेंज से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर जो ऑरेंज है वो बताता है कि कितनी क्वांटिटी, कुछ पार्ट्स जो हैं वो एवरेज से कितना ज़्यादा हैं। जैसे ये 8 एवरेज है और ये +5 और +1। उसी तरीके से ये -2, -3 और -1। टोटल हम कैलकुलेट करें तो -6 और +6 टोटल होता है 0। ये जो है ये क्वांटिटी, ये है हमारा डेविएशन। एवरेज से कोई भी क्वांटिटी, सिंगल क्वांटिटी कम है या कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, उसको डेविएशन कहा जाता है। डेविएशन यानी डेविएट करना, भटकना। तो एवरेज से ये कितना भटक रहा है, ये 5 ज़्यादा है, ये 2 कम है। और फाइनली क्योंकि ये जाके सारे बराबर हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हमको दिख रहा है, इसका मतलब जो जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम भी होगा, जितना पॉजिटिव डेविएशन होगा उतना ही नेगेटिव डेविएशन भी होगा एवरेज से कंपेयर करने पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे भी हमारे पास काम में आएगा कि किस तरीके से हम डेविएशन को यूज़ करके एवरेज को अज्यूम करके भी कैलकुलेट करेंगे, और एवरेज में जो चेंज होगा उसको हम किस तरीके से डेविएशन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से हमने सीखा वो ये कि एवरेज के आसपास का जो डेविएशन होता है वो 0 होता है, और अगर नहीं होता है इसका मतलब एवरेज गलत अज्यूम किया गया। यहाँ पर हम एवरेज अज्यूम करके कैलकुलेट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वही है, हम अज्यूम करते हैं कि एवरेज जो है वो 11 है। इसका मतलब अगर इस क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए बराबर, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन हमको दिख रहा है कि ये हो नहीं सकता क्योंकि ये क्वांटिटी कम है। नेगेटिव डेविएशन ये हो गया, और ये हुआ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन को कुछ तो बैलेंस कर देगा, लेकिन कुछ बैलेंस नहीं कर पाएगा। -4, -6 और -5, टोटल -15 का नेगेटिव डेविएशन। अगर हम इसको बैलेंस करें तो -3 का डेविएशन अगर सब में किया जाए तो जाकर ये बैलेंस होगा। तो हम
-3 हर क्वांटिटी में से कर देते हैं तो जाके हमारे पास आ जाता है ओरिजिनल एवरेज जो कि है 8। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर कम एवरेज अज्यूम कर लिया होता तो जो पॉजिटिव डेविएशन है अब उसको देख लेते, नेगेटिव डेविएशन से कंपेयर करते, और जितना बचता, जैसे कि यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 3 और 7, तो उसको सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते और हमारे पास आ जाता +2। अगर 6 माना होता तो +2 का एवरेज बढ़ जाता और एवरेज 8 आ जाता। यहां पर इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म चेंज। अगर डिस्ट्रीब्यूशन है सारी क्वांटिटीज में, सभी पार्ट्स में हम कुछ ऐड कर देते हैं, जैसे कि 2 सब में ऐड कर दिया, तो वो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन में भी उसी तरीके से ऐड हो जाएगा, जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि सब में यूनिफॉर्म एडिशन किया है। अगर सब में कुछ कम कर दिया जाए, जैसे कि 2 पार्ट्स यहाँ पे कम कर दिए गए सब में से, तो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन में भी सब में से उतना ही कम हो जाएगा, यानी कि एवरेज भी उतना ही कम हो जाएगा। इसी तरीके से हम सभी पार्ट्स में कुछ प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो एवरेज में भी वही चेंज आ जाएगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हमारे लिए डेविएशन। इस डेविएशन का हम आगे भी यूज करेंगे, क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे, उस तरीके से आपको और ज्यादा समझ में आता जाएगा कि किस तरीके से डेविएशन हेल्पफुल होता है और डेविएशन को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू।